दोस्तों स्वागत है आप सबका हिंदी क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग मार्च 2023 महीने का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। मार्च महीने से बनने वाले करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और प्रश्नों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकते हैं सभी पॉइंटों को डिस्कस किया जाएगा। जैसे कि किसी भी देश के बारे में यदि कोई प्रश्न दिया गया है तो उस देश की राजधानी क्या है, उस देश की मुद्रा क्या है, उस देश के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में, उस देश के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, उस देश से हमारे देश में कौन सी एक्सरसाइज होती है, इस टाइप के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। और जितने भी भैया बहन इस वीडियो को देख रहे हैं आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठें, जिससे कि आपको जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए जा सकें आप उन्हें नोट्स करते रहें। हालांकि आपको जो है इस वीडियो की पीडीएफ जो है आपके टेलीग्राम चैनल हिंदी क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जितने भी भैया बहन अभी टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं सभी लोग ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको वहाँ पर पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड होती रहे। चलिए हम प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम जो है मार्च महीने के महत्वपूर्ण दिवस और उनकी थीम देखेंगे। देखिए सबसे पहले जो है मार्च 2023 के महत्वपूर्ण दिवस और उनकी थीम देखते हैं, उसके बाद सभी प्रश्नों को हम ध्यानपूर्वक देखते हैं। तो देखिए हमारा 1 मार्च को जो है शून्य भेदभाव दिवस और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया है। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया है। अगला देखिए 3 मार्च को हमारा विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया है। अब देखिए विश्व वन्यजीव दिवस 2023 की थीम क्या रही है, तो 2023 की थीम है रिकवरिंग के स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, यानी पारिस्थितिकी तंत्र बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनर्प्राप्त करना। ये रहा है विश्व वन्यजीव दिवस 2023 की थीम। आगे देखिए आपको बताया गया है कि 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस और 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है। 9 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया है। 10 मार्च को CISF स्थापना दिवस मनाया गया है। 14 मार्च को आपका पाई दिवस मनाया गया है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया गया है और 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया है। 20 मार्च को आपका अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया गया है और अगला आपका 20 मार्च को जो है विश्व गौरैया दिवस मनाया गया है। विश्व गौरैया दिवस और 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया गया है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया है और 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया है। अब देखिए विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2023 की थीम क्या रही है, प्रारंभिक चेतावनी और प्रारंभिक कार्रवाई और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल और जलवायु सूचना है। ये आपका विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2023 की थीम रही है। 24 मार्च को आपका विश्व क्षय रोग यानी विश्व टीबी दिवस मनाया गया है और 27 मार्च को विश्व थिएटर दिवस मनाया गया है। अब चलिए हम सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। अब आपको जो है ध्यानपूर्वक देखना है क्योंकि यहाँ पर जितने भी प्रश्न दिए गए हैं आपके सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। देखिए पहला प्रश्न आपको दिया गया है, हाल में महिला T20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी है। हाल ही में महिला T20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी है, तो इसका राइट आंसर है शबनीम इस्माइल। शबनीम इस्माइल जो है ये T20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी बनी है। और आपके हाल में जितने एग्जाम हुए हैं प्रत्येक एग्जामों में देखा गया है कि महिलाओं से अधिक प्रश्न बन रहे हैं, इसलिए हमने जो है महिलाओं से बनने वाले जितने भी प्रश्न बन सकते हैं सभी प्रश्नों को यहाँ पर एक एक प्रश्नों को ढूंढ कर लिया गया है। तो आप जो वीडियो को पूरी लास्ट तक देखेंगे जिससे कि आपको एक एक प्रश्न मिल सके। अब देखिए इन्होंने जो है 32 मैचों में 43 विकेट लेकर यह रिकॉर्ड बनाया है। शबनीम इस्माइल ने 32 मैच खेलकर 43 विकेट लिया इन्होंने, इस प्रकार इन्होंने अपना जो है यह विश्व रिकॉर्ड बनाया हुआ है। दूसरा इन्होंने देखिए इन्होंने सबसे तेज गेंद फेंकने वाली महिला क्रिकेटर का रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने जो है 2 रिकॉर्ड बनाया है, एक तो 32 मैचों में 43 विकेट लेकर जो है सर्वाधिक विकेट लेने वाली महिला बनी है और दूसरा ये जो है महिला क्रिकेटर का रिकॉर्ड सबसे तेज गेंद फेंकने वाली महिला क्रिकेटर का रिकॉर्ड भी बनाई हुई हैं। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं इसी क्रम में। अगला प्रश्न है आपका निकोला फॉक्स को पहली बार किसने एजेंसी की महिला विज्ञान प्रमुख के रूप में नियुक्त किया। यह भी महिला से संबंधित प्रश्न है इसलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, नासा ने। निकोला फॉक्स को पहली बार एजेंसी की महिला विज्ञान प्रमुख नासा ने नियुक्त किया है। देखिए नासा क्या है, तो यह अमेरिका यानी यूएसए की एक एजेंसी है, ठीक है। और यूएसए ISRO क्या है, तो वो भारत की एक एजेंसी है, ठीक है। नासा जो है ये अमेरिका की एक एजेंसी है और ISRO जो है ये भारत देश की एक एजेंसी है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, हाल ही में बोला टिन्बू किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं।
तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, नाइजीरिया के। हाल ही में बोला टिन्बू राष्ट्रपति बने हैं नाइजीरिया के। अब देखिए नाइजीरिया की राजधानी क्या है? तो अबूजा, और राजधानी इसकी मुद्रा क्या हो जाएगी? नायरा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब किसने जीता है? नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अनुपमा उपाध्याय ने। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मूडी की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 5.5, यानी 2023 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 5.5% रहने का अनुमान है। ये रिपोर्ट जो है मूडी के अनुसार दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये हमारे लिए। कौन सा राज्य भारत का पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगी? कौन सा राज्य है जिन्होंने भारत का पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगी? सबसे पहले आप ये समझिए कि मदर मिल्क बैंक है क्या। तो देखिए यह ऐसे नवजात शिशुओं के लिए है जिनकी मां का निधन डिलीवरी के समय हो जाता है, तो उनको पोषक तत्व युक्त मिल्क प्रोवाइड करने के लिए भारत का पहला सरकारी मिल्क बैंक उत्तराखंड में खोला गया है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा हो रहा है और उसकी माँ का निधन हो गया, तो उसको पोषक तत्व नहीं मिल सकता है, जिसके लिए जो है उत्तराखंड सरकार ने मिल्क बैंक योजना की शुरुआत की है। अब देखिए उत्तराखंड की राजधानी क्या है? तो देहरादून। और उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है? गुरवेद सिंह। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, किस देश ने छठी बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? किस देश ने छठी बार महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता हुआ है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने छठी बार महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस कहाँ शुरू हुई है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है श्रीनगर। एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस श्रीनगर में शुरू हुई है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, IMF के अनुसार किस देश में 2023 में वैश्विक विकास में 15% योगदान देने की क्षमता है? यानी IMF के अनुसार जो है ऐसा कौन सा देश है जो 2023 में विश्व के विकास के लिए 15% योगदान देने की जिस देश के अंदर क्षमता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत। यानी भारत एक ऐसा देश है जिसके अंदर 2023 में विश्व के विकास के लिए 15% अकेले देने की संभावना या फिर क्षमता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, वो बांथुओंग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? ठीक है, राष्ट्रपति के बारे में पूछा गया है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, वियतनाम के। वो बांथुओंग वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हुए हैं। देखिए वियतनाम की राजधानी क्या है? तो हनोई। और वियतनाम की मुद्रा क्या है? तो वियतनामी ड्रोन हो जाएगी। ठीक है, राजधानी क्या है? हनोई, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि भारत और कहाँ क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? नई दिल्ली में। ठीक है, भारत और क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी नई दिल्ली में की गई है। अब देखिए क्वाड देश के अंतर्गत 4 देश आते हैं। कौन कौन से देश हैं? तो देखिए क्वाड के अंदर 4 देश हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और USA। इन 4 देशों को मिलाकर जो है क्वाड देश बना हुआ है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहाँ युवा उत्सव की शुरुआत की है? यानी सबसे पहले आप ये जानिए कि हमारे वर्तमान केंद्रीय मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर जी हैं। और इन्होंने कहाँ युवा उत्सव महोत्सव की शुरुआत की है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है IIT रोपन में। IIT रोपन में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा युवा उत्सव की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट प्रश्न पर आप देखेंगे। अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट प्रश्न, पहली बार महिला प्रीमियर लीग कहाँ शुरू हुई है? पहली बार महिला प्रीमियर लीग कहाँ शुरू हुई है? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, नवी मुंबई में। अब देखिए इसमें जो है 5 टीमें स्पॉन्सरशिप कर रही हैं। इसमें जो है महिला प्रीमियर लीग में 5 टीमें स्पॉन्सरशिप कर रही हैं और इसकी स्पॉन्सरशिप जो है ये टाटा के पास है। अब आइए हम इन 5 टीमों को देख लेते हैं। तो देखिए मुंबई इंडियंस है, रॉयल चैलेंजर्स है, दिल्ली कैपिटल्स है, यूपी बैरियर्स है और गुजरात JLD। ठीक है, इस प्रकार आपकी जो है ये 5 टीमें हो गई हैं। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किस राज्य के कडप्पा जिले में 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज की गई है?
यह हमारे लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसके कडप्पा जिले में 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज की गई है। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश राज्य में कडप्पा जिले में 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज की गई है। अब देखिए आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? तो अमरावती। आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? जगनमोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश इसने जो है अपनी राजधानी विशाखापट्टनम को घोषित कर दी है। हाल ही में आंध्र प्रदेश ने अमरावती से विशाखापट्टनम अपनी नई राजधानी घोषित कर दी है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 54 साल बाद किसने संतोष ट्रॉफी जीती है? 54 साल बाद किस राज्य ने संतोष ट्रॉफी जीती है? सबसे पहले आप संतोष ट्रॉफी के बारे में जानिए। संतोष ट्रॉफी एक राज्य स्तरीय प्रतियोगिता है, ठीक है। और 54 साल बाद इसे किसने जीता है? तो कर्नाटक ने। कर्नाटक ने 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी जीता है। अब इससे संबंधित पॉइंट देखिए। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई। कर्नाटक के वर्तमान राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। और इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। देखिए यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। तो उस प्रश्न का राइट आंसर होगा कर्नाटक में। और दूसरा प्रश्न इसी से बन सकता है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने कर्नाटक में किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। तो इसका राइट आंसर होगा शिवमोगा हवाई अड्डे का। नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसी प्रश्न से। कर्नाटक में एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना खोला गया है। तो इससे किस टाइप का प्रश्न बनेगा कि हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना कहाँ खोला गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कर्नाटक राज्य में, ठीक है। अब चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की है। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला प्रश्न हमको दिया गया है कि कहां पर 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन शुरू हुआ है। कहां पर 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन शुरू हुआ है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा गोवा में। गोवा में 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन शुरू हुआ है। अब देखिए इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देखते हैं। देखिए गोवा से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? गोवा की वर्तमान राजधानी पणजी। गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। गोवा के राज्यपाल हैं श्री एस श्रीधरन पिल्लई। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट गोवा से जो प्रश्न आपका बनेगा हाल ही में कि गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। तो यह 19 दिसंबर को मनाया जाता है। अब आप सोचेंगे गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 19 दिसंबर सन 1961 को गोवा पुर्तगाल से मुक्त हुआ था। और दूसरा प्रश्न बनेगा कि गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो गोवा स्थापना दिवस जो है 30 मई को मनाया जाता है। इस प्रकार आप इन दोनों पॉइंट को जरूर याद रखेंगे कि गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है और गोवा स्थापना दिवस 23 मई को मनाया जाता है। दोस्तों जितने भी भैया बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए जाते हैं आप उन्हें जरूर अपने कॉपी में नोट्स कीजिए। क्योंकि पीडीएफ आपको प्रोवाइड तो की जाएगी, लेकिन यदि आप किसी चीज़ को लिखते हैं अपनी कॉपी में खुद से लिखते हैं तो आपको अधिक समय तक याद रहने का चांस रहता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला प्रश्न आपको बताया गया है कि किसने इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीरा एरा नामक पुस्तक का विमोचन किया है। आपके एग्जामों में पुस्तकों के बारे में जरूर पूछा जाता है, इसलिए आप जरूर याद रखिए कि इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन एरा नामक पुस्तक का जो विमोचन किया गया है यह किसके द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन सी वी सुब्रमण्यम के द्वारा, यानी ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिए कि एटीपी रैंकिंग में विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन है। एटीपी रैंकिंग में विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या है? नोवाक जोकोविच। किसके अनुसार है? एटीपी रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी बने हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपको दिया गया है हाल ही में आईएएफ यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है। यह प्रश्न भी महिला से है। तो देखिए आईएएफ यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन है। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी शालिजा धामी। शालिजा धामी आईएएफ यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला बनी है। आईएएफ क्या है? तो इंडियन एयर फोर्स यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला शालिजा धामी बनी हुई है। देखिए हम प्रश्नों को इसलिए बार बार रिपीट करते हैं कि जिससे आप पहले प्रश्नों को समझें उसके बाद उसका आंसर दें।
देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया गया है कि किस देश में 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में आने की अनुमति दी गई। यानी 25 वर्षों से महिलाओं को सेना में आने की अनुमति नहीं दी गई थी, क्योंकि वहाँ उस देश का ऐसा नियम है कि 18 से 24 साल तक प्रत्येक बच्चे को सेना में देना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कोलंबिया में। कोलंबिया देश में जो है 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में आने की अनुमति दी गई है, और वहाँ पर बच्चों के लिए ये नियम है जो मेल है कि आपको 18 से 24 साल जो है आपको सेना में देना है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न बनेगा, किसे प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के रूप में चुना गया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सर डेविड चिपरफील्ड को प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के रूप में चुना गया है। अब हम देखते हैं प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार है क्या। तो ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वास्तुकला के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान है, यानी यह इंटरनेशनल लेवल पर जो है वास्तुकला के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान है क्या? प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार। और देखिए इससे संबंधित पॉइंट देखिए और इनको नोट्स कीजिए कि जो 2023 का मार्कोनी पुरस्कार जो है हरि बालकृष्णन को जीता है। 2023 का मार्कोनी पुरस्कार हरि बालकृष्णन ने जीता है। और नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिए, एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब सज्जन जिंदल ने जीता है। नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिए, यूनेस्को शांति पुरस्कार से एंजेला मार्केल को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, राखी कपूर ने नाउ यू ब्रीथ के लिए गोल्डन बुक्स अवार्ड 2023 जीता है। राखी कपूर ने नाउ यू ब्रीथ के लिए गोल्डन बुक्स अवार्ड जीता है और यूनेस्को शांति पुरस्कार से एंजेला मार्केल को सम्मानित किया गया है। इस प्रकार आपका जो है जितने भी सम्मान से पॉइंट बन सकते थे इन सभी को डिस्कस किया गया। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि किस राज्य में अट्टुकल पोंगल धूमधाम से मनाया जाता है? तो पोंगल को देखकर आप लोग समझ गए होंगे पोंगल किस राज्य का त्यौहार है। तो इसका राइट आंसर है केरल का। अट्टुकल पोंगल जो है केरल में धूमधाम से मनाया जाता है। अब देखिए केरल से संबंधित पॉइंट देखिए, मैन होल साफ करने के लिए रोबोटिक स्कैवेंजर्स का उपयोग करने वाला राज्य पहला कौन बना है? केरल। मैन होल साफ करने के लिए रोबोटिक स्कैवेंजर्स का उपयोग करने वाला पहला राज्य केरल बना है, जहां पर जो है सड़कों में जो गड्ढे होते हैं उनको साफ करने के लिए एक मशीन को बनाया गया है जिसका नाम है रोबोटिक स्कैवेंजर्स। दूसरा देखिए, केरल की राजधानी है वर्तमान में तिरुवनंतपुरम। केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन और केरल के वर्तमान राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। इस प्रकार केरल से संबंधित सभी पॉइंट आप जरूर नोट्स कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आपको दिए गए हैं, जम्मू कश्मीर में कहाँ सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया है? जम्मू कश्मीर में कहाँ सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया है? तो इसका राइट आंसर है डोंडा में। अब इससे संबंधित पॉइंट देखते हैं, इस ध्वज का ध्वज दंड यानी जिसमें ध्वज को लगाया जाता है जिस क्षण में, उसकी ऊंचाई 100 फीट है, 100 फीट ऊंची है। और यहाँ के राज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। और जम्मू कश्मीर में दो प्रसिद्ध झीलें हैं जो आपके एग्जामों में बार बार देखने को मिलती हैं। एक तो है डल झील और दूसरी है बुलर झील। आपसे पूछा जाएगा कि डल झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। और या फिर पूछा जाएगा बुलर झील कहाँ पर स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। अगला पॉइंट देखिए, यहाँ पर दो प्रसिद्ध पार्क हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक दक्षिण ग्राम पार्क है और दूसरा है नेशनल पार्क। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, नेपाल के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ऑप्शन ए, रामचंद्र पौंडेला नेपाल के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। अब देखिए नेपाल है तो नेपाल की राजधानी क्या होगी? काठमांडू। नेपाल की मुद्रा क्या है? नेपाली रुपया। नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? पुष्प कमल दहल। और इंडिया और नेपाल के बीच कौन सी एक्सरसाइज होती है? तो डिफेंस एक्सरसाइज होती है। कौन सी डिफेंस? सूर्य किरण डिफेंस। इंडिया और नेपाल के बीच में सूर्य किरण डिफेंस एक्सरसाइज होती है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमको दिया गया है, हाल ही में एक्सिस म्यूचुअल फंड का नया एमडी या सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में एक्सिस म्यूचुअल फंड का नया एमडी या फिर सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, बी गोपी कुमार को। एक्सिस म्यूचुअल फंड का नया सीईओ जो है बी गोपी कुमार को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट आपको दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका ईएमई। ईएमई का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग इकाई की कमान। ईएमई इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, गीता राणा। इलेक्ट्रिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी हैं गीता राणा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपको दिया गया है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार
कुपोषण से पीड़ित गर्भवती महिलाओं की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? 25%, यानी 25% की वृद्धि हुई है। हाल ही में रिपोर्ट जो आई है उसके अनुसार कुपोषण से पीड़ित गर्भवती महिलाओं की संख्या में 25% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपको दिया गया है, हाल ही में बीमस्टेक, देखिए बीमस्टेक क्या है? यह 7 देशों का एक संघ है जिसमें 7 देश हैं। देखिए हाल ही में बीमस्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, थाईलैंड के द्वारा। हाल ही में 19वीं बीमस्टेक मंत्री स्तरीय बैठक जो है की अध्यक्षता थाईलैंड के द्वारा की गई है। अब देखिए थाईलैंड के बीमस्टेक के अंदर कौन कौन से देश हैं? तो देखिए बीमस्टेक के अंदर जो है बांग्लादेश है, भूटान, भारत, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, कौन सा राज्य चौथी महिला नीति पेश करेगा? कौन सा राज्य है जो चौथी महिला नीति पेश करेगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य जो है ये चौथी महिला नीति पेश करेगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है, किस राज्य की कैबिनेट ने नई खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है? यह उत्तर प्रदेश से बिलोंग करने वाले हर एक स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है जो स्टेट एग्जाम देने की तैयारी करते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश ने। किस राज्य को कैबिनेट ने नई खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है? तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट प्रश्न आप देखिए, अगला प्रश्न आपको दिया गया कि किस देश के साथ ट्रॉपेक्स 2023 अभ्यास आयोजित किया गया? किस देश के साथ? तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, भारत के साथ। भारत के साथ ट्रॉपेक्स 2023 अभ्यास आयोजित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपको बताया गया है कि हाल ही में किसने बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, श्री नरेंद्र मोदी ने, जो कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। हाल ही में किसने बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया? तो नरेंद्र मोदी ने किया है, जो कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भूस्खलन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी टिहरी और रुद्रप्रयाग, ये दोनों जो है भूस्खलन सूचकांक में शीर्ष पर रहे हैं, यानी भूस्खलन से यहाँ पर अधिक से अधिक मृत्यु हुई है, सबसे अधिक मृत्यु हुई है। तो इस प्रकार टिहरी और रुद्रप्रयाग नंबर 1 पर हैं। इस प्रकार ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, हाल ही में चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? असम में। ठीक है, असम में हाल ही में चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। अब इससे संबंधित हम पॉइंट देखते हैं असम से। असम के मुख्यमंत्री हैं, असम की जो राजधानी है ये कहाँ पर है? दिसपुर में है। ठीक है, असम की राजधानी दिसपुर। और असम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत विश्व शर्मा है। और असम के वर्तमान में नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो गुलाबचंद कटारिया हैं। असम के नए राज्यपाल कौन बने हैं? गुलाबचंद कटारिया। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है जिसकी लंबाई 1.5 किलोमीटर से अधिक है? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कर्नाटक में। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक में दुनिया के सबसे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है जिसकी लंबाई 1.5 किलोमीटर से अधिक है। इससे संबंधित पॉइंट देखिए, कर्नाटक के होगले धाखाड़ में श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी स्टेशन पर पीएम ने दुनिया के सबसे लंबे यानी 1507 मीटर प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है जो कि 1.5 किलोमीटर से भी अधिक है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि भारत के लिए सबसे कम गेंद में 50 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, भारत के लिए सबसे कम गेंद में 50 विकेट लेने वाले जो गेंदबाज हैं वो हैं अक्षर पटेल। ठीक है, भारत के लिए सबसे कम गेंद में 50 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है? अक्षर पटेल रहे हैं। और इससे संबंधित और पॉइंट देखिए क्रिकेट से, टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले खिलाड़ी बेन स्टोक्स हैं। यानी आपसे प्रश्न बनेगा कि टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बेन स्टोक्स है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आप देखिए और इसको जरूर नोट कीजिए कि 2023 रणजी ट्रॉफी खिताब जो है सौराष्ट्र ने जीता है। 2023 रणजी
ट्रॉफी खिताब सौराष्ट्र ने जीता है। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा और आपके हाल में जो एग्जाम हुआ था सीआरपीएफ का, सीआरपीएफ एसआई का एग्जाम हुआ है, उसमें भी यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और कुछ एमपी के प्रश्न हुए, एमपी पटवारी के एग्जाम हुए हैं, वहाँ पर भी यह प्रश्न पूछा गया है। अब चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि हाल ही में तीसरे दिव्य कला मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ है। हाल ही में तीसरे दिव्य कला मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, भोपाल में। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, एशिया की पहली महिला लोको पायलट का नाम क्या है जो अब वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करती हैं। यानी पूरे एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन है जो वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करती हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुरेखा यादव। सुरेखा यादव जो हैं ये पूरे एशिया की जो हैं पहली महिला लोको पायलट हैं जो वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन कर रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। हाल ही में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो इस प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन सी राइट होगा, क्योंकि फरहान अख्तर और MC मैरी कॉम दोनों लोगों को जो है विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। एक बार फिर से देखिए, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर फरहान अख्तर और MC मैरी कॉम को बनाया गया है। ठीक है, यदि आपको आपके प्रश्न में इस टाइप का प्रश्न दिया जाएगा तो ऑप्शन सी राइट होगा, क्योंकि दोनों दिया गया है, तो फरहान अख्तर और MC मैरी कॉम राइट आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इससे संबंधित महिला विश्व चैंपियनशिप की टाइटल स्पॉन्सरशिप जो है ये टाटा को मिली है। महिला विश्व चैंपियनशिप की टाइटल स्पॉन्सरशिप किसके को मिली है, तो टाटा को मिली हुई है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, वर्तमान में किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है। वर्तमान में किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है, तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, बिहार की। वर्तमान में बिहार राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है। ठीक है, अब इससे संबंधित पॉइंट देखिए, बिहार की राजधानी है पटना, बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार और बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है, राजेंद्र अरलेकर जी हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार स्वतंत्रता के बाद भारत में महिला साक्षरता दर कितने प्रतिशत बढ़ी है। ठीक है, हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार स्वतंत्रता के बाद भारत में महिला साक्षरता दर कितने प्रतिशत बढ़ी है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 11% बढ़ गई है। ठीक है, अब देखिए दूसरी चीज समझिए कि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था तो उस समय जो है महिला साक्षरता दर कितनी थी, ओनली 1% थी, केवल 1% थी, जो अब बढ़कर 11% हो चुकी है। अब देखिए महिला साक्षरता दर कितनी है, महिला साक्षरता दर है 77% टोटल हो गई है और पुरुष साक्षरता दर 84.7% है वर्तमान में। ठीक है, महिला साक्षरता दर वर्तमान में 77% है और पुरुष साक्षरता दर 84.7% है। यदि पूछा जाए किसकी अधिक है, तो पुरुष की साक्षरता दर अधिक है, क्योंकि 84.7% है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, हाल ही में नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति कौन चुने गए हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि अभी तक नेपाल में सिर्फ और सिर्फ 3 उपराष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, जो हाल ही में तीसरे बने हुए हैं, इसके पहले सिर्फ 2 राष्ट्रपति थे। तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, राम सहाय प्रसाद यादव। हाल ही में नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति राम सहाय यादव बने हैं। अब देखिए इससे संबंधित पॉइंट हम देख लेते हैं कि नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू। नेपाल की मुद्रा क्या है, नेपाली रुपया। नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है, पुष्प कमल दहल जी हैं। ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नया प्रश्न आपको दिया गया है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 19 नए जिले और 3 नए संभागों की घोषणा की है। यानी ऐसा कौन सा राज्य है जिसके मुख्यमंत्री ने 19 नए जिले बनाए हैं और 3 नए संभागों की घोषणा की है, तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी राजस्थान। राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री ने 19 नए जिलों का निर्माण किया और 3 नए संभागों का निर्माण किया है। अब देखिए राजस्थान की राजधानी है जयपुर, राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत, राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न अब हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमको दिया गया है, हाल ही में 2023 की दुनिया के महानतम स्थानों की टाइम सूची में किस भारतीय स्थान को शामिल किया गया है। 2023 की दुनिया के महानतम स्थानों की टाइम सूची में किस भारतीय स्थान को शामिल किया गया है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी।
ठीक है, ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि लद्दाख और मयूरभंज दोनों को शामिल किया गया है। लद्दाख और मयूरभंज दोनों को शामिल किया गया है, इस प्रकार ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, दुनिया की महानतम स्थानों में टाइम सूची में इनको शामिल किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में कौन शीर्ष रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा अफगानिस्तान, जो कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में शीर्ष पर रहा है, यानी सबसे ऊपर रहा है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमको दिया गया है, हाल ही में केंद्रीय रेलवे मंत्री ने भारतीय रेलवे के कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है? यानी कब तक जो है भारतीय रेलवे जो है, कब तक भारतीय रेलवे में कार्बन की मात्रा शून्य हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2030 तक। केंद्रीय रेलवे मंत्री ने भारतीय रेलवे को कार्बन का जो है, कार्बन एकदम से हटा दी जाएगी, कार्बन की मात्रा शून्य हो जाएगी, ऐसा उत्सर्जक बनने के लिए 2023 तक लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? ठीक है, यानी अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय जो है, इन्होंने रूस के जो राष्ट्रपति हैं उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। और किस लिए किया है? जो रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, इसी को देखते हुए जो है अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने रूस के राष्ट्रपति, वर्तमान में कौन है, व्लादिमीर पुतिन है, जिनके ऊपर जो है गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है। अब देखिए, रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। रूस की मुद्रा क्या है? रूबल। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, हाल ही में किसे गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शक्तिकांत दास को। शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में बॉम्बे जयश्री को संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आपको दिया गया है, हाल ही में किसने सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स जीता है? सऊदी अरब का यह एक सम्मान है, सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स। ठीक है, तो इसको किसने जीता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्जियो पेरेज ने। हाल ही में सर्जियो पेरेज ने सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जीता हुआ है। सभी अवार्ड आप जरूर नोट्स करिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में पुरुष और महिलाओं के लिए चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप कहाँ शुरू होगी? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, असम में। हाल ही में पुरुष और महिलाओं के लिए चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप कहाँ शुरू हो रही है? असम में, और 3 तक खेली जा चुकी है। अब जो है ये चौथी है 2023 में। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील के रूप में राज्य की बार काउंसिलिंग में कौन नामांकित हुआ है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पद्मा लक्ष्मी, जो कि एक ट्रांसजेंडर वकील है, और यह ऐसी ट्रांसजेंडर पहली बार वकील बनी हुई है। केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील के रूप में राज्य की बार काउंसिलिंग जो है पद्मा लक्ष्मी ने किया है। ठीक है, इसका ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इस यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस के मामले में कौन सबसे ऊपर स्थान पर रहा है? तो इस प्रश्न का ऑप्शन राइट हो जाएगा फिनलैंड। फिनलैंड जो है ये सबसे ऊपर रहा है। और यदि आपसे पूछा जाए कि हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है भारत 125वें स्थान पर रहा है। ठीक है, और इस शीर्ष पर सबसे पहले पूछा जाए तो फिनलैंड, और यदि भारत का पूछा जाए तो भारत 125वें स्थान पर रहा है। किस मामले में? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के मामले में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में कहाँ हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा गया है? हाल ही में कहाँ हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा गया है? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रायबरेली में, जिसका नाम जो है, उस स्टेडियम का नाम रानी करके ऐसा कुछ रखा गया है। तो इसका ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, हाल ही में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, राजस्थान। हाल ही में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य जो बना है, ये कौन सा है? राजस्थान है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमको दिया गया है, हाल ही में किसे केरल के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है?
हाल ही में किसे केरल के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एम.टी. वासुदेवन नायर को। हाल ही में केरल के सर्वोच्च सम्मान से एम.टी. वासुदेवन नायर को सम्मानित किया गया है। और केरल का सर्वोच्च सम्मान क्या है? तो इसको देखिए, केरल ज्योति। केरल ज्योति केरल का सर्वोच्च सम्मान है जिससे एम.टी. वासुदेवन नायर को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपको दिया गया है, हाल ही में सरकार ने कहाँ स्टैचू ऑफ नॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी है? सबसे पहले आप स्टैचू ऑफ नॉलेज को समझिए, इसके बाद आप प्रश्न को आसानी से समझ जाएंगे। तो देखिए, महाराष्ट्र में जो है भीमराव अंबेडकर की 70 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है, जिसको स्टैचू ऑफ नॉलेज कहते हैं। तो देखिए, हाल ही में स्टैचू ऑफ नॉलेज की जो स्थापना हो रही है यह लातूर में हो रही है। अब देखिए, लातूर कहाँ है? तो लातूर महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के लातूर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 70 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा, जिसे स्टैचू ऑफ नॉलेज कहते हैं। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में आई यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की कितनी प्रतिशत आबादी के पास सुरक्षित पेयजल नहीं है? यानी अभी सुरक्षित पीने योग्य जल नहीं है। तो इसका प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 26%। हाल ही में जो है अभी यूनेस्को ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके अंतर्गत जो है दुनिया में अभी 26% ऐसी आबादी है जिसके पास पीने योग्य सुरक्षित जल नहीं है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसने ए मैटर ऑफ द हाई एजुकेशन इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी है? इसको आप जरूर नोट्स कीजिए। हाल ही में किसने ए मैटर ऑफ द हॉट एजुकेशन इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी अनुराग बेहर ने। ठीक है, अनुराग बेहर ने ए मैटर ऑफ द हाई एजुकेशन इन इंडिया नामक पुस्तक को लिखा है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में DGCA की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा महिला किस देश में है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? भारत में। हाल ही में DGCA की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा महिला जो हैं ये भारत में है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में एशियाई हॉकी महासंघ ने किस देश के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी भारत। हाल ही में एशियाई हॉकी महासंघ ने भारत को हॉकी महासंघ का बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड से सम्मानित किया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, हाल ही में महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मुंबई इंडियंस ने। हाल ही में महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब मुंबई इंडियंस ने जीता है। और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है क्योंकि यह महिला प्रीमियर लीग है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में ISSF विश्व कप 2023 में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में मनु भास्कर ने कौन सा पदक जीता है? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कांस्य पदक। जो ISSF विश्व कप 2023 में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में जो है मनु भास्कर ने कांस्य पदक जीता है। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में मनु भास्कर ने कौन सा पदक जीता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कांस्य पदक। ठीक है, इस टाइप से भी प्रश्न आपका बन सकता है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, हाल ही में किसने फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2023 में जेन नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड जीता है? किसने जो है फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड्स 2023 में जेन नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड जीता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईशा अंबानी का, जो कि अंबानी परिवार से रिलेटेड है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। इन्होंने कौन सा अवार्ड से जीता है? तो इंडिया लीडरशिप अवार्ड्स 2023 जीता है। ठीक है, जेन नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसने वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 जीता है? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आलिया मीर ने। हाल ही में आलिया मीर ने वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 जीता है। दोस्तों, आपका पुरस्कार से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते थे हमने एक एक प्रश्नों को खोज के लिया है, जिससे कि आपका एक भी प्रश्न छूट नहीं ना पाए। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में टेक्सास यूनिवर्सिटी ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया है? इंपॉर्टेंट अवार्ड है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी नवीन जिंदल को। हाल ही में नवीन जिंदल को टेक्सास यूनिवर्सिटी ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया है।
अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भराली वेदव्रत ने विश्व युवा चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? भराली वेदव्रत ने विश्व युवा चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कांस्य पदक। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? कांस्य पदक इन्होंने जीता है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पथश्री और रास्ताश्री परियोजना का शुभारंभ किया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। ठीक है, अब आप सबसे पहले पथश्री रास्ताश्री परियोजना समझ जाएंगे तो आसानी से इस प्रश्न को समझेंगे। देखिए, पथश्री रास्ताश्री परियोजना क्या है? पश्चिम बंगाल के 22 जिलों में 12,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण करके बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और गांव से संपर्क बढ़ाने पर जोर दिया गया है। यह क्या है? पथश्री और रास्ताश्री परियोजना। ठीक है, अब आप ये समझिए कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो ममता बनर्जी हैं। पश्चिम बंगाल की वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। इन्होंने पथश्री और रास्ताश्री परियोजना का शुभारंभ किया है, जिसका मकसद है 22 जिलों में 12,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण करके बुनियादी ढांचे पर मजबूत करके गाँव के संपर्क को बढ़ाने पर। इन्होंने गाँव से संपर्क बढ़ाने पर जोर दिया है इस परियोजना के माध्यम से। तो दोस्तों, इस प्रकार जो है आपका मार्च 2023 महीने से जितने भी करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे, सभी प्रश्नों को जो है विस्तारपूर्वक डिस्कस किया गया है। यदि कोई भी प्रश्न आपको न समझ में आया हो या किसी प्रश्न में कोई भी गलती हुई हो तो आप हमें उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे हम आपको उसका सही आंसर बता सकें या फिर आपके जो है डाउट्स को दूर कर सकते हैं। ठीक है, और जितने भी ये पॉइंट बताए गए हैं आप इन्हें जरूर अपनी कहीं कॉपी में नोट्स कीजिए, क्योंकि आपके हाल ही में जितने आने वाले एग्जाम होने वाले हैं, प्रत्येक एग्जामों में यहाँ से 100% है आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। आप इस चीज़ का विश्वास रखिए। और इसका जो है PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, तो वहाँ से आप इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि फ्री है। और अभी तक जिस भी भैया बहन ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। इंडिया क्लासेज नाम से है। और इसी के साथ आज की वीडियो यहाँ पर समाप्त होती हुई मिलते हैं हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।